जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह बैंकॉक में 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीती थी। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भ्रूण पोष। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार आनुवंशिक संकेत के लिए मिला था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह भारतीय वैज्ञानिक हैं। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। ओट्टन तुल्लन देश की नृत्य शैली है। तो यह केरल राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो 100 टन से अधिक सोना भारत ब्रिटेन से लाया गया। ऑप्शन बी सही सी सही हो जाएगा। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप याद है, कई एग्जाम में पूछा गया है। भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पादन में डच और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो यह मेला काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ है। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 60 मिनट होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हॉकी यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मंगल ग्रह में चंद्रमा है। तो मंगल ग्रह में चंद्रमा 2 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 28 मार्च 2019 शिफ्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के डैश तट पर स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, यह अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिमी तट पर। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत में होता है। बॉडी लाइन का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ
वाटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से जुड़ा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तैराकी से जुड़ा है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सम्राट अशोक यह बिंदुसार का लड़का था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सम्राट अशोक किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरदत्त था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह यूरोविलियन या यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह ट्यूटोरियल आर्मी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और अनंत पद्मानंद के बीच हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई थी। और कलिंग युद्ध दया नदी के तट पर लड़ा गया था। कलिंग उड़ीसा राज्य में पड़ता है। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा यह बिहार का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अपने उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को डैश कहा जाता है? तो उसे ई बिजनेस कंपनी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो भारत का दौरा हवेन संघ चीनी यात्री ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फायान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय यह भारत की यात्रा किया था। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या था? तो 2024 गणतंत्र दिवस का थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्ययंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो यह तबला के लिए प्रख्यात थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तबला के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है? तो सैन्य कानून अनुच्छेद 34 के तहत संरक्षित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आरपीएफ एसआई में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ में पूछा जाता है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।